है ना? ठीक थी। शायद श्वेता भी थे क्लास में, काफ़ी अच्छी सी रही, ठीक थी। आई वाज़ हैप्पी विद दैट क्लास। रीज़न एक ही था कि किसी का डेडिकेशन था, किसी की एनर्जी थी, किसी के भाव थे, है ना? मुझे धर्मेंद्र कुमारी जी ने बताया था कि ये एनर्जी जो है ना, ये कहीं न कहीं एक जैसे हिलती-डुलती रहती है, कंसंट्रेट होती रहती है, और जब वो सच्ची भावना से कंसंट्रेट हुई है, तो वास्तव में उसकी खुशी मिलती है। रेशमा मौर्य, अर्चना मौर्य तो हमारे साथ हैं। रेशमा मौर्य एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत एक्सट्रीमली साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। मैं एक बार देखा भी था कि उनकी जब छत टपकती है तो उन्होंने नीचे साड़ी लगाई हुई है ना? कि ऊपर से धूल-मिट्टी नहीं गिरे। तो एक एवरेज या भई ऑर्डिनरी फैमिली से वो बिलॉन्ग करती हैं, पर स्ट्रगल करती है बहुत ज़्यादा। एक दिन उसने अपना पूरा घर मेरे को दिखाया कि देखो सर, मैं कितनी मेहनत कर के एक-एक तिनका जोड़-जोड़ के जो है ना, और ऐसे कर रही हूँ। तो भाई मैंने फर्स्ट डे ही रेशमा को कहा था कि बहना देखिए, जितना मेरे से निभ पाएगा उतना मैं निभा दूँगा। कल उन्होंने बड़े एक जो है ना, जिसको एक फैब्रिक उन्होंने एक फैब्रिकेट किया हुआ था। सही शब्द यूज़ करूँ तो अपने लफ्ज़ों को जो है ना, इस प्रकार से फैब्रिकेट किया हुआ था कि उसको पढ़ के मैंने एक पूरी क्लास, जबकि वो छोटे, शायद मेरे हिसाब से 10 या 15 लाइनें थी, और उन 15 लाइनों पे ही एक पूरी क्लास मैंने निकाल दी। और बड़ा अच्छे सा भी लगा, शायद मेरे हिसाब से उस समय वो थी या नहीं थी क्लास में, वो एक अलग बात है, पर उन्होंने बड़े सच्चे मन से लिखा था, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्लास में शायद आज इस क्लास को नहीं डालूँगा, उसी क्लास को यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक थी, वो अच्छे थे। एंड रही बात जस्ट आई विल बी बैक इन द स्टोरी, उससे पहले एक छोटी-सी बात सी याद आ रही है। अभी 2 लाइनें लिख रहा था कि जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या, आसान क्या? तो मुश्किल क्या, आसान क्या? जब ठान लिया, तो ठान लिया। है ना? ये बात इंग्लिश सीखने से भी कहीं न कहीं संबंधित है। जब ठान लिया, तो ठान लिया। सीखेंगे, चलेंगे तो चलेंगे, है ना? थोड़ी-सी मुश्किलें मिलेंगी, पर उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसके साथ कोप अप करना है, कैसे अपने आप को थोड़ा-सा तैयार करना है, किस चीज़ के लिए तैयार करना है ना? अ, पक्की बात है, डेफ़िनिटली मुश्किलें तो आती रहती हैं, पर चलो ख़ैर ज़्यादा फिलोसॉफ़िकल नहीं होते हुए वहाँ चलते हैं भाई। हुँ, वली के पास चलते हैं। हुँ, जी, जस्ट 1 मिनट भाई। या गुड मॉर्निंग। Uh, Gajendra Sisodia, would you? Yes, Madhvi. Yes, Madhvi. शायद मेरी से Mita, यस, see Mita. जी, hello Mita. And I think that this is Mr. Dharmendra Kumar. I can see Dharmendra as well. Dharmendra प्रणाम भाई आपको, आपकी फर्स्ट क्लास है। जी, ये हमारी प्यारी सी क्लास है भाई, अभी इंट्रोडक्शन हो चुकी है। थोड़ा सा धर्मेंद्र और बात फिर कर लेंगे। वैसे मैं जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, शायद मैं उनको एक बार थोड़ा सा ही बता दें कि हम दैट since last 2 days we have been reading a story, and actually this story which you see on the screen, that is mainly for the structure point of view, that is mainly from the vocabulary point of view। आराम से तन्मयता से स्टोरी को एक बार धर्मेंद्र सुनिएगा भाई, है ना? हो सकता है फॉर 1 and 2 days देयर माइट बी सम डिफिकल्टी, हो सकता है थोड़ा सा आपको उसमें घुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट आफ्टर 1 week each and everything will be quite smooth, quite okay, है ना? And you will thoroughly enjoy even the classes, everything। See, हाँ, see, so I was talking about a girl. Her name was Valli, and you know that in her street there was no classmates. She was alone of that age, and how she passed the time, that she always kept standing in front of the gate, and she always keep observing the activity whatever were taking place in the street. But the most appealing thing, most attracting thing, most fascinating thing, that they have used the word, the most fascinating thing, that was a bus. The bus that frequently go in that street. The bus that frequently went or traveled in that street. The bus that frequently traveled in that street. क्या मतलब हुआ जी? The bus that frequently traveled in that street, Rajendra। बड़ी बस है ना।
उसी गली से आती-जाती रहती थी बस। आती जाती रहती थी शाबाश है ना that frequently traveled through the street and see and our Valli she kept observing that the passengers some of the passengers they were getting in the bus some of the passengers they were getting down the bus getting out of the bus and she enjoyed every activity but one day Mr. धर्मेंद्र भाई एक दिन क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि मुझे भी तो इस बस में बैठना चाहिए छोटी गुड़िया है 8 साल की है उसको ये लगा कि मैं भी इस बस की एक बार सवारी कर लूं तो मेरे को भी मजा आ जाए जैसे कैसे भी जैसे आगे आएगा तो पैसे जैसे भी उसने उसको पता चला अब ये है कि कई बार आप कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है कुछ षड्यंत्र होता है या कोई सीक्रेट प्लान होता है ना सीक्रेट प्लान के बारे में किसी ने बताया है कि जिंदगी में एक प्लान ऐसा होना चाहिए जिसकी सीक्रेसी आप खुद को भी लीक नहीं करें है ना मैंने किसी मूवी का डायलॉग सुना है जिंदगी में एक सीक्रेसी ऐसी भी हो यानी एक सीक्रेट ऐसा सीक्रेट का मतलब जो आपकी सीक्रेट प्लान है आगे फ्यूचर के बारे में ये नहीं कि आपने यू कमिटेड एनी क्राइम कि आपने कोई पाप कर दिया तो वो उसको आप सीक्रेट रखें ये नहीं है बट एक प्लान ऐसा सा रखें जिसके बारे में खुद को भी नहीं बताएं तो वल्ली ने भी ऐसा ही किया दैट सी हैड अर्डेंट डिजायर का मतलब बहुत तीखी उसकी एक डिजायर थी कि यार मैं भी एक बार इस बस में बैठूं दिस डिजायर क्रेप्ट इन हर माइंड उसके माइंड में एंड दैट स्टार्टेड ग्रोइंग देयर और वहां पर वो बढ़ने लगी और जैसे कैसे भी उसको पता चला वो वैसे लोगों के पास जाके खड़ी हो जाती उनकी बातें सुनती कि ये क्या बतला रहे हैं बस के बारे में लोगों के क्या विचार हैं ये बस कहाँ जाती है कब आती है ना कैसे कैसे होता है तो एक दिन उसने किसी से सुन लिया कि 30 पैसा किराया भी लगता है ऑफ दैट 30 पैसा फेयर फॉर वन साइड तो उसने सोचा देन सी कैलकुलेटेड फिर उसने कैलकुलेट किया कि 2 बार का तो ये तो 60 हो गया है ना ये तो 60 पैसा हो गया तो और जैसे कैसे भी उसने 60 पैसे जमा किए और वन डे जब वो बस हाईवे पर चढ़ ही रही थी कि पीछे से आवाज आई कि रोक 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 जब कंडक्टर ने उससे पूछा व्हेन द कंडक्टर आस्क्ड हर दैट हु इज द पैसेंजर दैट हु इज सपोज्ड टू सिट इन द बस सो सी सेड दैट इट्स मी नोबडी एल्स और कोई नहीं मैं ही हूं जो आपके साथ चलूंगी और फिर वो बस में बैठ जाती है और बैठते वक्त दी जी जब वो बैठ रही थी तो एक बार वो थोड़ा सा सीट के ऊपर खड़ा होकर बाहर भी देखती है बाहर का एक जो लैंडस्केप सीन है माउंटेन सीन है देयर आर अदर सीन एज वेल एंड शी वाज thoroughly enjoying that one उसको वो एंजॉय कर रही थी फिर किसी ने जब ये बोल दिया बेटा गिर जाएगा नीचे बैठ जा है ना नीचे बैठ जाइए अब कहानी यहां से शुरू होती है जी नाउ द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर यहां से बेटा बैठ जाइए जब वो नीचे बैठते हुए सिटिंग डाउन का मतलब नीचे बैठते हुए सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन एकदम से उसने इधर उधर यूं गर्दन मुंडी घुमा के देखा कि ये कौन बोला है ना कोई मूवी में भी है कोई हीरोइन का डायलॉग है ये कौन बोला है ना तो उसी प्रकार गजेंद्र याद आ रहा है कुछ ये कौन बोला कौन सी का है तो सही भाई याद नहीं याद आएगा तो बताऊंगा इट वॉज एन एल्डरली मैन कोई एक बूढ़ा सा आदमी था हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर जो उसके बारे में कंसर्न का मतलब जब आप किसी के बारे में देख रेख करना होता है वर्री एक अलग चीज होती है वर्रिड होना किसी चीज के बारे में वो अलग चीज होता है कंसर्न होना एक अलग बात है ना जब आप किसी चीज कंसर्न होते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं वरिड होते हैं तो आप नेगेटिव होते हैं मैं पर्टिकुलर चीज के बारे में कंसर्न हूं तो मैं अपनी क्लास के बारे में कंसर्न होता हूं सच बताता हूं भाई है ना टचवुड कि मैं अपनी क्लास के बारे में कंसर्न होता हूं वरिड कभी नहीं होता हूं वरिड होंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा फिर तो क्लासेस बोझ बढ़ जाएंगे हाँ ये रोज सोचते हैं कि थोड़ा सा एकदम से कहानी याद आ गई पहले वो कहानी सुनाऊंगा है ना एक कहानी याद आ गई पहले वो सुनाऊंगा बाद में दूसरी कहानी है एक चिड़िया थी देयर वाज अ स्पैरो हिंदी में ही सुनाऊंगा इंग्लिश में फिर कोई बात नहीं जिस पर्पज से सुना रहा हूं सुन लेना एक चिड़िया थी एक पेड़ के पास गई एक नदी के किनारे एक पेड़ था उसके पास गई और जाके कहने लगी हेलो भैया मैं अपना घोंसला बना लूं है ना क्योंकि मेरे को बच्चों को जन्म देना है कहो तो तेरे ऊपर घोंसला बना लो उसने मना कर दिया बोला ना कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना मेरे ऊपर घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है बेचारी उड़ के दूसरी पेड़ पर चली गई वो दूसरी साइड था उसको जाके कहने लगी भाई घोंसला बना बना लू तेरे पे ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म देना है उसने कहा बना ले तो उसने बना लिया एक दिन नदी में पानी का बहाव तेज आया
तो जिस पेड़ ने मना किया था ना, वो उखड़ गया और बहने लगा। तब उसने पीछे से आवाज लगाई, देख आज पता चला, देख मेरे को तूने घोंसला नहीं बनाने दिया ना, तो आज उजड़ गया ना, है ना, आज उजड़ गया ना। तो पता है वो पेड़ क्या बोला कि बहना, ये बात मेरे को पहले ही पता थी कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हैं, है ना। मेरे को तो बर्बाद होना ही था, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप और आपके बच्चे भी बर्बाद हो जाएं, इसलिए मैंने तो मना किया था। कई बार हम अपने थॉट्स किसी के बारे में खामखा वैसे ही हम प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं। एक होता है प्रेजुडिस, ये मैंने सारी स्टोरी बताई है। एक शब्द होता है प्रेजुडिस की, पहले से ही पूर्व धारणा बना लेना किसी के प्रति। प्री का मतलब पहले, जूड का मतलब यानी जस्टिस हो गया। हम किसी के प्रति पहले से ही प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, है ना। या फिर एक और भी हो तो जजमेंटल है, हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। सो ऐसी कोई कहानी में पढ़ रहा था, याद आ गई तो बता दी भाई जी। कंसर्न के बारे में बात, कंसर्न के आए थे। तो इट वाज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा आदमी था, हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो वास्तव में वो ये नहीं चाहता कि इसका मुंह लग जाके, है ना। वो ये नहीं चाहता था वो सादा बेचारी कहीं गिर न जाए। बट सी वाज अनोइड बाय हर अटेंशन, बट सी वाज अनोइड, अनोइड का मतलब नाराज होना होता है, अनोय का मतलब नाराज होना। सी वाज अनोइड, वो नाराज हो गई। उसको ज्यादा ध्यान देने से वो बल्ली जो है, लड़की जो बस में बैठी थी धर्मेंद्र भाई, वो नाराज हो गई। ठीक है ना जी। आप नए हैं इसलिए बार बार एक बार थोड़ा सा, ताकि आप क्लास में घुल मिल जाए भाई, है ना। बस इतना ही हो। और आप ये मत सोचना कि बस, है ना, ध्यान आपकी तरफ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नोबडी एल्स हु वाज अ चाइल्ड, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। ये जो आप अपोस्ट्रोफी देखते हैं, मैं शायद पहले से ही 2 या 4 बार बता चुका हूं। इसका मतलब इज भी होता है, वॉज भी होता है, हैज भी होता है। इसका मतलब इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। यदि इसी बात को, यदि ये, क्योंकि ये बात ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा भी बंद है, यहां पर लड़की ने डायरेक्ट कुछ बोला है, इसलिए यहां पर इज है, दोनों ही जगह इज है। सविता, यदि मैं इसी बात को दोबारा बताता, यदि मैं ये बताता कि वो बोली कि बस में तो कोई बच्चा था ही नहीं, है ना, बस में तो ऐसा कोई भी नहीं था जो बच्चा था। देयर वाज नोबडी देयर हु वाज अ चाइल्ड, है ना। एक बार मैं क्लास में आके इस बात को समझा दूं तो और भी मजे आ जाएंगे। एक दिन सर शाम की बात है, एक सीमा सारस्वत हैं जो शाम को क्लास लेते हैं, और मैंने कोई नरेशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। सच बताएं, इतना पसीने आ गए, मैं मेरी बात को समझा नहीं पा रहा था। और सीमा ने भी यूं कह दिया कि सर टॉपिक बदल लो ना, है ना, बात नहीं बन रही है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बदल लेते हैं, और तो क्या करें। पर धीरे 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 मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आहा, आज जो है ना सर, आज सही बात समझ में आती है कि उसका आखिर मतलब क्या था। हमने जो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, हम नरेशन के टॉपिक को, एक सेकंड भाई जी, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो नरेशन के टॉपिक को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते थे। सेट टू को टोल्ड में बदलो, आस में बदलो, कोमा हटाओ, इफ लगाओ, दैट लगाओ, हेयर का देर करो, ये करो, वो करो। यहां हम कभी भी वो नहीं सीखेंगे। जिस दिन ये भाव समझ में आ जाएगा, एक भाव को समझाने के लिए मेरे को 5 या 6 बार उसी बात को बताना पड़े। मेरे को बहुत सुंदर समझ में आया हुआ है, एज जिसको क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर समझ में आया हुआ है ना। तो क्या है कि जब आदमी कोई डायरेक्ट बोलता है, अब जो भी बात हो रही है ना, अब जो भी बात हो रही है, ये सारे के सारे डायरेक्ट हो रहे हैं। कुछ बिफोर सम टाइम आई वाज टेलिंग यू अ स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ स्पैरो, ऑफ अ ट्री एंड स्पैरो, द रिलेशन बिटवीन देम। व्हेन द स्पैरो वाज स्पीकिंग, when the sparrow was speaking, भैया, when she spoke, भैया, may I, जब उसने बोला may I, वो डायरेक्ट था, डायरेक्ट था ना वो डायरेक्ट था। अब यदि मैं उसी स्टोरी को बिना इस प्रकार से बताऊं कि वो स्टोरी कैसे थी, तो मैं एक नरेटर बन जाऊंगा, मैं एक नरेटर बन जाऊंगा, मैं एक सब कुछ इनडायरेक्ट बताऊंगा आपको। अब बताऊं तो कुछ थोड़ा सा ऐसे से बताऊंगा, दैट वंस देयर वाज अ स्पैरो, वंस देयर वाज अ स्पैरो। अभी स्क्रीन पे तो आप सभी दिख रहे होंगे ना, स्क्रीन पे अभी शेयरिंग वो तो नहीं दिख रही है ना जी, थैंक यू। So once there was a sparrow. Now I can tell the same story in an indirect way. That time sparrow was speaking, tree was speaking. Sparrow was speaking, tree was speaking. That was the direct speech. But if I tell the same story to you as a narrator, if I tell their story, then it will be indirect one.
So how was the story? The story was just like this. There was a sparrow. There was a sparrow. She went to a tree. She went to a tree. It was on the bank of the river. There was a tree that was on the bank of the river. She requested him. She requested him to give shelter. She requested him to give shelter so that she can make a nest on it. Because she was about to lay eggs. Because she was about to lay eggs. क्या मीनिंग हुआ सविता? She was about to lay eggs. वो उसपे अंडे देना चाहती थी। ताकत नहीं थी. About to. ममता about to. सर वो अंडे देने ही वाली थी। वाली थी है ना. About to का मतलब ऐसा होने वाला था, है ना. Somebody was about to come यानी आने वाला था. So she requested him to make a nest on that tree because she was about to lay eggs. She had to look after, she has to, to give birth to its child, to its children, to its kids. But the tree was very arrogant. With a sense of arrogance, he said no. With a sense of arrogance, he denied. See that I'm not using even a single direct word. You can see at this time I'm not using even a single direct word. I'm telling each and everything quite indirectly. I'm just like a narrator. Here sparrow is not speaking. Here tree is not speaking. Everything I'm speaking. I'm speaking their word. That's why I'm a narrator. So but that tree he denied bluntly. No. He denied bluntly that no, there is no shelter. You can go anywhere. That she could go anywhere. He denied bluntly. Then helplessly, she went to another tree. She made the same request. To that tree, and that tree accepted her request. He obliged her. And he gave her a shelter, and she could make a nest on the tree. She made the nest. She laid eggs, and now there were some small chicks. The small chicks, they came out of the eggs, very happy. They were playing. But one day, there was flood in the river. And the tree who had denied, it was uprooted. It was uprooted by the pressure of the water, by the pressure of the flood. It was uprooted. And when it started flowing, when it started blowing in the water, at the time she said, she bade farewell. And she said, hello. And she, no, that otherwise this will be the direct word. Then she asked that this is my curse. That was her curse. She said that was her curse because he didn't give her a shelter. That's why this is the result of that. But that tree replied with a smile that it was not his fault. He already knew that his roots, they were too weak to give any shelter. So this was the gist of that story. जोगिंदर है कि? हेलो जोगिंदर है तो से देखते रहे हमें। सर जी भाई, जोगिंदर अभी जो मैंने स्टोरी बताई, बाद में इंग्लिश में बताई, सर समझ में आ गई भाई? आ गई सर। जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि भाव वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब सा समझ में आ गया क्या आपको? जब आप लिखेंगे तो हाँ जी सर आ गया सर, बिल्कुल आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक थर्ड पर्सन के बारे में बताओ और एक किसी से डायरेक्ट खुद बात करे। बस मैंने यहाँ पर इसमें कहीं भी आई का यूज नहीं किया, यू का यूज नहीं किया ना सर। मैंने ही और सी का, पेड़ को ही बोला है, चिड़िया को सी बोला है। बिल्कुल सर। परंतु जब हिंदी में सुना रहा था उस समय कह रहा था, उस समय में डायरेक्ट यूज कर रहा था कि भैया मेरे को, है ना, कैन यू गिव मी, है ना, तो गिव मी एनी शेल्टर। उस समय वो डायरेक्ट बात चल रहे थे। ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
इनको कभी मगअप नहीं करें, कर लें पर यानी कि मगअप का मतलब जैसे कहने का मतलब इनडायरेक्ट लिखते हैं तो इनडायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखें। 5-10 पेज आप लिख के दिखाएंगे तो मैं कभी बता भी दूंगा आपको, है ना, कि ऐसे कर लेते तो और अच्छा हो जाता। मौका मिले तो देख लेना भाई, कभी कर लेना। एक कोई बात याद आ गई, बाद में शेयर कर लूंगा, बाद में शेयर, और बात याद आ गई भाई। धर्मेंद्र भाई देखना एक बार, है ना, अब आ गई तो आ गई, मैं कहां जाऊंगा, है ना, आ जाती है, कई बार आ जाती है। कि साथ देने का हुनर, साथ देने का हुनर मैंने ताले से सीखा है। साथ देने का हुनर मैंने ताले से सीखा है। टूट जाएगा चाबी नहीं बदलेगा, टूट जाएगा चाबी नहीं बदलेगा, है ना। जी, ये बात ताले से संबंधित नहीं है ना, ये बात ताले से संबंधित नहीं है, जैसा भी हो देखना। जी भाई कहाँ से थे मैं तो एक बार शेयर कर लेता हूँ भाई, फिर उसके बाद चलेंगे वल्ली के पास चलते हैं। जी एक बार शेयरिंग हो जाए। जी हो गई। हाँ ये भी आसान है यार, ये आसान, ठीक है ऐसे। तो यहां पर यदि जब ये वल्ली बोल रही है तो ये कह रही है कि वल्ली के लिए हियर आया है, मैं नरेटर के रूप में बोलूं तो देयर बोलूंगा। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है वो इज दिख रहा है, दोनों इज गए कि देयर इज नोबडी। यदि मैं बताऊंगा तो बोलूंगा देयर वाज नोबडी हु वाज अ चाइल्ड, देयर वाज नोबडी हु वाज अ चाइल्ड, है ना। तो वो कहने लगी यहाँ बच्चा कौन है रे, बस में बच्चा कौन है, यहाँ तो बच्चा तो कोई नहीं है। अंकल किसको बोल रहे हैं, आप बैठ जाओ, यहाँ बच्चा कौन है भाई, मेरे को नजायर, है ना। सी सेड हट्टीली, है ना, सी सेड हट्टीली। तो मैं किसी से पढ़वाता तो मजा आता, क्योंकि जोगिंदर गलत पढ़ता, मेरे को पक्का पता है, इसको पढ़वाता ना, है ना, फिर गलत पढ़ता, फिर मजे आते। है ना, कुछ आउटिंगली कुछ ऐसे पढ़ जाता है। वैसे अट्टी होता है, अट्टी का मतलब जिद्दी होता है, अट्टी का मतलब एरोगेंट होता है, अट्टी का मतलब हार्ड नट टू क्रैक होता है, अट्टी का मतलब एक हट्टी कह लीजिए, है ना। स्टबन, हाँ जी, स्टबन सर। हाँ स्टबन, अरे वेरी गुड, एक बहुत ज्यादा अच्छा स्टबन होता है ना, स्टबन बहुत ज्यादा यूज स्टबन और हट्टी होता है, ज्यादा यूज होता है ना स्टबन और हट्टी। जैसे वो ताला भी, अभी मेरी वाली पहले वाली शायरी में ताला भी तो ऐसा ही था, है ना, बड़ा स्टबन था, बड़ा हट्टी था, है ना, बड़ा स्टबन था, बड़ा हट्टी था। जी, आई ओपेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। बच्चा किसको बोला भाई, तू बच्चा बुढ़ा, अरे बुढ़े तू बच्चा किसको बोला, तूने 30 पैसे दिए हैं, 30 मैंने भी दिए हैं, ठीक है ना, बराबर हिसाब बराबर। आई और पेड, ये सभी जानते हैं, इसका मतलब आई है होता है ना। यदि नहीं है तो भी आपको बता दें, यहाँ पर एच जो है वो मिसिंग है, ये आई है होता है। और आई और पेड का मतलब अभी जो काम पूरा हुआ है, सुनील भाई, अभी जो काम पूरा हुआ है ना, तो उसके लिए आई हैव डन, यानी मैंने पे कर दिया है, आई हैव पेड। आई हैव पेड क्या, 30 पैसा, लाइक एवरीवन एल्स। तो यहाँ बच्चे की कौन सी बात हो गई, है ना। आधी टिकट काटते मेरी तब तो मैं बच्चा मानती, तब मानती है, अभी तो पूरा लिया है आपने, किराया पूरा लिया, तो बच्चा कौन है यहाँ पे। द कंडक्टर साइंड इन, द कंडक्टर साइंड इन, साइन है भाई ये। ममता क्या मीनिंग होता है साइन का, सर एकदम से बीच में चिल्लाना। कमाल है भाई, इतनी स्त्री एकदम से बीच में बोल पड़ना। उनने सोचा कि ये फंसेंगे, है ना, ये फंसेंगे। जैसे एक दिन एक वो थी क्या थे भाई, किरण तोमर, एक दिन किरण तोमर और एक और थी, पता नहीं मेरे को कौन थे, दूसरे कौन थे मेरे को याद नहीं आ रहा है, थे तो क्लास में से ही, पता नहीं ध्यान था कौन थे दूसरे। सर अब आप इनडायरेक्ट बोलो, डायरेक्टली बोल दो। जी 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 जी, है ना, कोई ऐसी बात चल पड़ी थी, तो मैंने सोचा अभी ये फंसेंगे, तो मैं बीच में आई साइंड इन, आई साइंड इन, है ना। जी, ममता आ गया ध्यान रहे। यस सर। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं साइंड इन, जब आपको ये लगे तो दैट दो कंडक्टर बीच में ही बोल पड़ा, इंटरप्टेड आप कहने से, द कंडक्टर इन इंटरप्टेड। थोड़ा ये साइन थोड़ा हैवी वर्ड है, कोई ज्यादा यूज का काम नहीं आता है, पर इंटरप्शन आप सभी समझते हैं, है ना। इंटरप्टेड आप समझ, एक तो इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट का मतलब तो आपस में हो जाएगा, और इंटरप्ट का मतलब दखल देना, तो बीच में ही बोल पड़ा, ओ सर, हेलो हेलो, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैन। ताऊ ताऊ, ये छोटी बच्ची नहीं है, अंकल अंकल, छोटी बच्ची नहीं है, ग्रोन अप मैम है, ग्रोन अप मैम, है ना, पूरी
है ना, सी इज अ ग्रोन अप, दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैन, बहुत समझदार है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल, है ना, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? कौन बोले वंशिका आ जाए? चल वंशिका एक बार पढ़ के और इसका मीनिंग भी बता दे, जल्दी से बोलो, ओन करके बोलना होता है। सर कहाँ से है? और कहां से दिखता भी नहीं है कि यहां से है, यहां से। Do you think मेरी गर्ल could pay for an unfair and travel of the city all along? सर फिर मैं अधूरा बताऊंगी, आप बोलोगे आपसे काम नहीं बना वंशिका। और कोई बात नहीं, जितना बना उतना बना दो। Do you think do you think मेरी गर्ल could pay her own fare and travel of the city alone? जो मतलब ये लड़की है, इसने पूरे पैसे दिए हैं और ये अकेली शहर में यात्रा करने के लिए गई है, चली है। लगभग भाई 70% ठीक ठाक था, है ना, बहुत नहीं समझ में आया वो एक अलग बात है, पर लगभग दैट सी वाज रनिंग पैरेलल टू द मीनिंग, वंशिका वाज रनिंग पैरेलल टू द मीनिंग, मीनिंग की पैरेलल दौड़ रही थी। एग्जैक्ट तो एक ही है, वो ममता ही बता सकती है, और तो शायद मेरे हिसाब से बच्चों की बस की बात नहीं है। सर ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। मतलब जो कंडक्टर था, वो जो बस में जिसने इंटरेप्ट किया था, उसे बोलते हुए कह रहे थे कि सर ये बहुत ही जल्दी ग्रोन अप होने वाली मैडम है, मतलब बच्ची नहीं है ये। और आप क्या सोचते हो कि ये एकमात्र ऐसी लड़की, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि एकमात्र ये ऐसी लड़की है जिसने मतलब अपना किराया खुद दिया है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और ये जो कि यात्रा कर रही है शहर के लिए, वो अकेले ही कर रही है, मतलब ये छोटी बच्ची नहीं है। जी जी जी, आपने ममता एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने बोला ना कि डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ना, ऐसे नहीं, उसके भाव को पकड़िए, भाव को पकड़िए। जैसे ऐसे बोलेंगे तो वो एक स्टेल ट्रांसलेशन हो जाएगी। वो कहने लगी ताऊ तेरे को क्या लगता है, अंकल आपको क्या लगता है ना, आपको क्या लगता है कि ये एक लड़की, इसने अपना किराया खुद ही दिया और खुद अकेली ही शहर को जा रही है ना, तेरे को क्या लगता है ताऊ, ऐसा लगता है क्या तेरे को ये बहुत ज्यादा ग्रोन अप है, ये अपने आप को संभाल लेगी, है ना? तो इस प्रकार से लगभग आपने ठीक ही बोला था वैसे तो। वल्ली सोट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड, सुशीला एक बार पढ़ दे जल्दी से, यहां से वल्ली से, फास्ट पढ़ना भाई जल्दी, यहां से बेटा। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. जी, मीनिंग और Wally बता। shot an angry glance at the conductor. वली ने मतलब गुस्से से उसकी कंडक्टर की साइड देखा और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, आप ये याद रखिए, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तुम केवल मुझे इसका नहीं पता चल रहा सर, यू हैव नॉट एक बार फिर कोशिश करेगी, पता चल जाएगा। यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। तुम मुझे मतलब मेरी टिकट देने वाले नहीं हो क्या? हाँ, कि क्रमपाल तुम क्रमपाल सिर्फ बिल्कुल, क्रमपाल के लाल पढ़ने को हो रही है, बस लाल पढ़ने को हो रही है ना। फिर सर उसी है के ना, गिरवा जी लो जी इस जी, क्रमपाल पर। बेचारा ऐसे देखिए यूं कर रहा है, यूं एक, ये यूं नहीं, मैं बताऊंगा, चल बता दे भाई क्रमपाल, बता दे। जी ओ सर, तुमने अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। हाँ शाबाश, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी बात का पता होता है ना, आपको किसी बात का पता होता है, बस आप बता नहीं पा रहे होते हैं कि क्रमपाल ये वेट कर रहा था, ये सुशीला कब गलती करे, है ना, कभी जींद जैसी हरकत करे तो फिर मैं बता दूं, है ना। जी, वो करिए। सर क्रमपाल ये बता, तो ये यहाँ पर वल्ली के बाद सोट आया है, ये कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है सर। फर्स्ट क्या होती है भाई? फर्स्ट भी शायद सोटो ही होती है सर। ना, सूट होती है, SHOOT। अच्छा, सूट ठीक है सर। सूट 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 सोट सोट, ठीक जी। बात है। SHOOT ठीक है, ऐसे होती है। सूट का मतलब सूट करना, सोट का मतलब पास में हो गई, सोट एंड एंग्री ग्लेंस,
ऐसे भाई, यदि आप मेरे को देख पा रहे हो तो किसी की तरफ यूं, है ना, जैसे कई बार जैसे बच्चे जैसे ये है ना, ये कोई ऐसी हरकतें करने लग जाए, देख मैं तो नहीं धमकाता हूँ इसको कभी, पर कोई घर पे कोई मेहमान आ जाए और फिर बच्चा यदि कोई ऐसी हरकतें करने लग जाए जो मम्मी को अच्छी नहीं लगे, तो डायरेक्टली डांटती तो है नहीं उसको, है ना, बट सी ओनली दैट सी शूट एन एंग्री ग्लैंस। सर ग्लैंस बोले तो सर, हाँ जी, ग्लैंस बोले तो ग्लांस बोले तो नजर, नजर सर, नजर, ग्लांस नहीं ग्लैंस है सर ये। एकदम से नजर डालना किसी में ना, एक झटके से उसने देखा और उधर कर लिया। हाँ, जैसे है आप रीना, आप आरसी को करते हैं क्या कभी ऐसे? सर बहुत बार। बहुत बार, है ना, रीना की बेटी आरसी नाम है उनका, है ना, तो आश्री, आश्री। आश्री, आश्री, आश्री भाई, भूल जाता हूँ, आश्री। आश्री नाम है। और तो वो कई बार इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करती है तो जो मम्मी को अच्छी नहीं लगती, तो मम्मी सिर्फ और सिर्फ जैसे नजरों से पीटना कह लीजिए आप, है ना, एक तो हाथों से पीटना होता है, एक नजरों से पीटना, जो है ना, सुशीला तो वैसे ही, इसकी तो नजर ही ऐसी है ना, और ये खास करके बच्चों को नहीं, ये घरवाले की तरफ देखती है ना, ऐसे ही घरवाले की तरफ रखती है यूं। खैर आगे बढ़ते हैं कि आई एम नॉट मैडम, प्लीज गिव मी माय टिकट। भाई पहली बात तो मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है ना, पता है तेरे को, मैडम नहीं हूं मैं। और दूसरी बात, तू टिकट क्यों नहीं दे देता, है ना, ये यहाँ शिक्षा देने लग रहा, टिकट दे दे मेरी, पैसे दिए ना तेरे को, बस टिकट दे, है ना, ऐसे सी बोल रहे थे वो, कुछ ऐसा सा मिजाज था उसका, है ना। मिजाज से एक बात याद आ गई, है ना, ऐसा बस आप सभी ने सुना हुआ होगा वैसे, पर है गजब का, बहुत गजब का है ना, अब आ गया तो आ गया, है ना, कि नरम रखते हैं मिजाज अपना जो खानदानी रईस होते हैं, नरम रखते हैं मिजाज अपना जो खानदानी सिसोदिया जैसे होते हैं, ये कह लीजिए ना, है ना, जो खानदानी रईस होते हैं। और सुशीला तेरी हरकत बता रही है कि ये दौलत नई नई है ना, और तेरी हरकतें बता रही हैं कि ये दौलत नई नई है, ये रोज इस प्रकार की ये कटिंग कटिंग यूं करवा के आती है ना, ठीक है ना, तो ये हरकतें बता रही हैं। खैर वो मिजाज वैसे ही आ गया, तो इसका मिजाज इस मिजाज से बोल रहे थे। कंडक्टर कहने लगा, ये माँ, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी, ठीक है, याद 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 रखूंगा, याद रखूंगा, आई रिमेम्बर। नीचे देखेगा, नीचे देखिए यहाँ पे, आई रिमेम्बर, यहां से भाई, आई रिमेम्बर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। ममता करके दिखा दे, एक्टिंग करके दिखा दे ममता, कर दे। सर वो ड्राइवर उसको बोलता है कि सर एक्टिंग नहीं होगी, बस ट्रांसलेट कर सकती हूँ। मजे नहीं आए भाई, मजे नहीं आए। सर वो ड्राइवर उसको बोलता है कि हाँ मुझे याद है उस लड़की की मिमिक्री करते हुए, मतलब उसकी नकल करते हुए, इस बात पे फिर सभी हंसने लग गए, तो वो वल्ली भी थोड़ा सा उस हंसी में थोड़ा मजा, सा उसने भी नहीं, ज्वाइन कर लिया। मजा मत बताइए, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, है ना। और कोई बताए, और कोई बताए, सिसोदिया कर दे काम, नहीं बनेगी बात, कौन करे। मुझे याद है, कंडक्टर मतलब उसकी आवाज में ही नकल करने लग गया। बच्चा बोलता है ना सर, जैसे उसी की बच्चा नकल कर। बोलता है ऐसे नहीं, बच्चा बोलता है ऐसे नहीं, टिक सो दे देंगे तेरी टिकट दे देंगे, ओ याद है दे देंगे तेरी टिकट, ऐसे, है ना, अच्छा 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 अच्छा, टिकट देंगे भाई, देंगे, है ना, ऐसे हो तो थोड़ा सा टेस्ट बनता है ना, ऐसे बोला वो। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लग गया। एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, मीनिंग बता दे नीलम, नीलम मोटे ना, मोटे मतलब मोटा मोटा मीनिंग बता दो इसका। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड द लाफ्टर, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। नीलम अभी छोटे बच्चे हैं, अभी नीलम को समझ में नहीं आएगा, चल कर्मपाल बता दे भाई। और वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई, शामिल हो गई, शाबाश भाई। एक तो खास बात ये रहती है कि कर्मपाल की आवाज क्लैरिटी है, वो पता नहीं कोई स्पीकर की वजह से रेस्पॉन्स फास्ट होता है। ऐसे स्टूडेंट से जैसे पूछने में हिचक नहीं होती, मैं भी जल्दी से नाम फ्रीक्वेंटली आ जाता है, काफी बच्चे ऐसे। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, समा परवीन,
समा परवीन जी, समा मीनिंग बता दे। अपने हाथ में ना टिकट लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, पंच्ड अ टिकट मतलब सर, अपने हाथ में पकड़ के टिकट उसके हाथ की तरफ बढ़ाया। अरे हाथ में कहाँ पकड़ के, हाथ सर। में कहाँ बढ़ाया ना, टिकट फाड़ के दे दिया सर उसको बना के। फाड़ के कहाँ दे दिया, अभी तो पंच किया है ना उसको, फाड़ के तो बाद में देंगे। सर पंच लिख दिया उसमें सर कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर उसके ऊपर उसको टिकट को पंच नहीं दे करते दिया। है पंच ना। करते ना ठप्पा। जी 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 हाँ। थप्पा मार देना सर। हाँ। ये हमारी क्लास में जोगिंदर जी हैं, हरियाणा पुलिस में हैं। पहले किसी पॉलिटिशियन के पास ही गए थे और उस समय कोई कंडक्टर की भर्ती निकली हुई थी। ये मोटे दिमाग हैं, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं भाई, ठीक है तेरे को कंडक्टर लगा देंगे। तो ये कहने लगे सर मेरे को तो टिकट तो पंच तो नहीं करना आता, टिकट काटनी तो नहीं आती। तो फिर उस पॉलिटिशियन ने कहा था कोई बात नहीं, फिर फ्लाइंग वालों में लगा दें, फाड़नी तो आती है ना, पंच करनी नहीं आती, फाड़नी तो आती होंगी, तो कोई बात नहीं फ्लाइंग वालों में लगा देंगे। खैर पंच करना वो एक, आजकल तो थोड़ा सा सीन चेंज हो गया है, उस समय बस में वो पंच रखते, द कंडक्टर पंच क्लास में सर जैसे बच्चे एक दूसरे को पिंच करते हैं ना सर, ये वो तो वाला उसी नहीं है भाई, वो पिंच सर अलग पिंच होता है। वो पिंच मतलब छेड़ना सर, काटना एक दूसरे, वो जो ना ना चूटी ना वो काटते हैं पिंच सर। नहीं, नहीं वो चुटकी, उसकी पंच और स्पेलिंग ही अलग होती स्टेपल है। सर, पंच और स्टेपल सर पोस्ट जो कार्ड लगते पे हैं जो वो ठप्पा लगता लगते है जैसे वैसे। देखिए जो पिंच करते हैं वो तो चुटकी, PIN, वो तो पिंच होता है ना, वो तो चुटकी भरना होता है ना। जैसे कई बार यूं करके देखते हैं कि असल में है, वो तो पिंच होता है, ये पंच होता है। पंच का मतलब सुराख करना है ना, पंच से ही पंचर बनता है। पंचर सुने हो ना, गाड़ी में पंचर हो गया, इसी से पंचर हो गया, इसी से बना है। ERO लगा दे तो पंच से ही पंचर हो जाएगा। किसी भी चीज में सुराख करना वो पंच होता है। टिकट के अंदर यहां से यहां तक है ना, उसको पंच समझ गए होंगे आप सभी, है ना। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? जोगिंदर बता दे भाई, just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। वो आपकी सीट पर बैठ गई, एंड मेक यूर कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में ले आई। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड, जिस सीट के लिए उसने पे किया था सर वो उसके पास खड़ी होगी। एक बात यूं नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने जितनी कोशिश की उतनी ठीक है, पर गजेंद्रा बता रही, गजेंद्रा और अच्छा बता दे, बिल्कुल करेक्ट बता दे। सर कंडक्टर ने कहा जब तुमने सीट के पैसे दिए तो तुम खड़ी क्यों, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ आराम से। हाँ, अरे देखा कितने थोड़े शब्दों में गजब की बात कह गई। शुरुआत नीचे से की है और ऊपर वाली भी बात मिला की। कंडक्टर ने सर उसको ये कहा कि यदि आपने टिकट के लिए पैसे दिए तो फिर खड़े क्यों, जाओ अपनी सीट पे बैठो आराम से। कम से कम शब्दों में, इससे कम शब्दों में इस बात को नहीं कहा जा सकता था। कंडक्टर ने उससे कहा कि यदि आपने टिकट के पैसे दिए तो खड़े क्यों है, जाओ बैठो आराम से, है ना, जाओ बैठो आराम से। बिकॉज आई वॉन्ट टू, because I want to see answered standing up again, because I want to see answered standing up again. Krampal. Because I want to see answer standing up. क्योंकि मैं चाहती थी, उसने उत्तर दिया कि मैं चाहती थी दोबारा खड़ी हो जाऊं। मजे नहीं आए, कोई बात नहीं, क्या बात हुई कि जिस, अरे क्या करके बेटा, जस्ट 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है। हाँ, क्या था कि जिसको बहुत अच्छा आता है वो एक बार बता दीजिए सर, इस लाइन के बारे में बताना है, सीन को समझिएगा। हम सर बिल्कुल वो वल्ली कहने लगी क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने आंसर दिया इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ। बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना सीधे शब्दों का। सर उसने खड़े होते हुए बोला कि मैं चाहती हूँ खड़ा होना। क्यों होंगी, मैं तो होंगी ले, है ना,
ऐसे ऐसे बोलेंगे ना कि जब बच्चा जिद करता है ना कि होंगी मैं तो, है ना, सुशीला वर्गी है, एक नंबर की ढीठ जो मानती नहीं, है ना, जानबूझ के दोबारा फिर खड़ी होगी सीट पे और कहने लगी मैं तो होंगी, लेकर ले क्या करेगा, है ना, लेकर ले क्या करेगा, मैं तो होंगी बता, है ना, ऐसा सा, तब हमें कैरेक्टर से थोड़ा प्यार हो जाएगा। यदि हम कैरेक्टर को ऐसे से समझेंगे ना, तो उस कैरेक्टर के हम पास जा पाएंगे, कैरेक्टर में हम घुल पाएंगे, है ना, क्योंकि मैं चाहती हूं, ऐसे नहीं बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू, ठीक है, इन शब्दों में बिल्कुल ही मानता हूं, इन शब्दों की बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई का मतलब मैं, वॉन्ट टू का मतलब चाहती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं। पर थोड़ा सा यदि हम सीन को क्यों होंगी मैं तो, है ना, क्यों होंगी मैं तो खड़ी, और ये बोलते बोलते वो फिर खड़ी हो गए। But if you stand on the seat, but if you stand on the seat, you may fall down and सविता एक बार पढ़ के भी सुना दे और आगे बता भी दे। जी सविता। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. अभी कंडक्टर कहता है कि अगर तू खड़ी रही सीट के ऊपर तो तू गिर जाएगी और तुझे चोट लग जाएगी, और क्योंकि जब बस टर्न लेगी कहीं पे, मतलब अचानक से टर्न लेगी कहीं पे भी, तो तू गिर जाएगी या तुझे लग जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि तू बैठ जाए आराम से बच्ची। ठीक है, हिट अ बम्प, हिट्स अ बम्प। सर वो जो ब्रेकर रहते हैं ना, उसमें थोड़ा जंप राइट, करेगा तो तेरे सर में लगेगा सर। हाँ वेरी गुड, एकदम ब्रेकर पर जब ब्रेक मारेगी ना बस, है ना, जब कोई ब्रेकर आएगा और एकदम से वेंदा दे विल बी अप्लाइड, या बम्प का मतलब वो बम्प नहीं कैसे तेरे बम्प पे, है ना, वो जो छोटे बच्चों को कहते हैं ना बम्पी बम्पी, ऐसे वो वाले वैसे नहीं है ना, या बम्प का मतलब ब्रेकर है, ठीक है ना, कि जब कोई ब्रेकर आएगा और जब ड्राइवर ब्रेक लेगा तो व्हेन ही हिट अ बम्प, व्हेन द बस हिट अ बम्प का मतलब जब बस ब्रेकर ब्रेकर पे पहुंचेगी, है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा तू भाई तू बैठ जाएगी तो ठीक रहेगी। अमन शर्मा आगे पढ़ दे भाई, अगली लाइन। अमन शर्मा। सर I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course, how stupid of me. 8 year my. I'm not. मैं एक बच्ची नहीं हूँ। किसी और का माई कौन है भाई, वो प्लीज ऑफ कर ले एक बार। जी अमन कंटिन्यू, अमन आप कंटिन्यू। मैं एक बच्ची नहीं हूँ। I tell you, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। She said, सर इरिटेटली का मतलब सर जल्दी में बताया फिर गुस्से में, सर इसका मतलब चिड़चिड़ा चिढ़कर बताया, चिड़ो जी चिड़चिड़ाकर बोला कि मैं एक 8 साल की चिढ़कर। बच्ची हूँ। एक सर वो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन वो बता रही थी इतने गुस्से में और इतने कॉन्फिडेंस बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी सी बच्ची हूँ? मैं एक 8 साल की बच्ची हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक मूर्ख लड़की हूँ क्या? मैं एक 8 साल की लड़की हूँ। आगे आगे बना द आगे। बस नहीं स्टॉप्ड। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने तेरे को कई बार बता दिया ना मैं बच्ची नहीं हूं, ऐसे इस प्रकार से ऐसा एटीट्यूड करके मैंने तेरे को कई बार बता दिया ना कि मैं बच्ची नहीं हूं, ऐसा आपका चेहरे का रिएक्शन ये दिखाता है कि आप इरिटेट है ना। वो इस प्रकार से इतनी तेज से बोली थी, वो आराम आराम से नहीं बोल रही थी कि जी कंडक्टर जी मैं 8 साल की लड़की हूं, मैं तुम्हें बताती हूं, ऐसे नहीं बोली वो ऐसे बोली कि मैंने तेरे को बताया है ना कि मैं एक बच्ची नहीं हूं, ठीक है ना, मैं 8 साल की होगी, मैंने तेरे को बताया ना। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स, अच्छा अच्छा, मैं भी कितना पागल हूं यार, है ना, मैं भी कितना पागल हूं, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं भी कितना पागल हूँ, 8 साल की, अच्छा, है ना, ये तो 8 साल की है यार, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं भी कितना पागल हूँ, है ना, वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक, करमपाल यहाँ से पढ़ दे भाई, जी करमपाल 3 लाइनें पढ़ दीजिए सर। हाँ, the bus stopped. Some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. आगे बस रुकी और कुछ नए सवारियां बस में चढ़ी और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया, और फेडिंग ऑफ लूजिंग हर सीट मतलब वो अपनी सीट उसको खोने का डर था, कहीं ये तेरी सीट दूसरे ना बैठ जाए, और वल्ली फाइनली अपनी सीट पे बैठ गई।
कमाल कमाल भाई, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट आपको ऐसे समझ में आता है ना, बिल्कुल सही समझ में आया है, इसमें कोई कहीं से भी गलती नहीं कि, और जो 2-3 बीच में आप शब्द ऐड करके गए हैं ना सर, कि कहीं कोई दूसरा तेरी जगह पर नहीं बैठ जाए, तो इसका मतलब ये तो इन शब्दों में तो नहीं थे, आपने अपनी तरफ से ये जोड़ के बताते हैं तो काफी अच्छा लगता है जी, है ना। अब बात आती है रीना। रीना भाई, बड़े सीनियर रीना से मैं वैसे नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है रीना को ये सभी बातें लगभग पता सी ही होती है। रीना वैसे एंजॉय करते हैं क्लास को। रीना एक बार यहाँ से थोड़ा सा आप बता दें तो। जी रीना। Yes, so the elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She said, Wali, as the bus started again. एक जो बूढ़ी, मतलब काफी बूढ़ी सी औरत चढ़ी वहां पे और उसके बगल में बैठा, क्या तुम अकेली हो? शी आस्क्ड वली, उसने वली से पूछा, क्या तुम बस बारे चलने लगी। जी रीना, आपकी शायद हो सकता है नेटवर्क में थोड़ा सा इश्यू रहता है, जिसलिए मैं आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछ पाता हूँ। आपने जो बताया है कमाल का है, सुपर है, बहुत अच्छा है ना। पर बिकॉज ऑफ सम रीजन दैट्स व्हाई यू नो दैट थोड़ी सी ब्लरिंग It's सी okay, I साउंड। can read it again, sir. No, you did very well. Each and everything, the whole class understood this. There was no problem at all, but there was some blurring sound in that one. But I Yes, sir, hope that there is a network issue from my side. That is not a favorable condition. अभी आप देहरादून में ही हैं। Yes, I am in Dehradun. It is still raining here. ओके हाँ, तो इसी वजह से जो है ना थोड़ा सा हो जाता होगा। मुझे आशा है कि आपको क्लास को तो एंजॉय कर पाते होंगे आप। Yes, definitely I am enjoying the class. जी 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 भाई, एक बार मैं थोड़ा सा आई थिंक दैट इट्स द टाइम इज अबाउट टू ओवर, टाइम होने वाला है। मैं एक बार ये आपसे पूछ लेता हूँ कि ज्यादा शायद मेरे हिसाब से तब ठीक होता होगा जब हम सभी मिलके पढ़ते हैं, या मैं अकेला पढ़ता हूँ तो ठीक रहे। भाई सुशीला बताए एक बार। सुशीला, आप अपने विचार दीजिए क्लास। जब सब पढ़ते हैं, जब अच्छा समझ में आता है सर। जी जी जी, मैं भी ये चाहूंगा कि दुनिया की जो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वो हमेशा इस प्रकार से और इस प्रकार से होती है ना। इस प्रकार से और इस प्रकार से होती है। यदि मेरी तरफ से यूं रही तो फिर उसका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं एक ड्रामेटाइज कर पाऊंगा। तो मैं इवन यस्टरडे आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस वन दैट हाउ शुड आई कंडक्ट। देख, स्टोरी कुछ नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। स्टोरी तो हम बीच में से कहीं से 10-20 लाइन स्टोरी की पढ़ी है, बट मेन जो चीज है वो हमारी क्यूरियोसिटी है, मेन जो चीज है वो हमारी लगन है, वो हमारी मैच्योरिटी है कि हम उस लेवल तक इसको एंजॉय कर पाते हैं। तो हम ऐसे ही पढ़ ले। जोगिंदर भाई ऐसे पढ़ ले, ठीक ठाक है, ठीक चल रही है क्या क्लास? बढ़िया चल रही है सर, बढ़िया चल रही है। अच्छा, एक सुजेशन है सर सिर्फ हमारा तो एक मिनट क्या, एक मिनट भाई, एक बार फिर बताना। ये स्टोरी पहले ग्रुप पे भेज, ये स्टोरी पहले ग्रुप पर नहीं, भेज दी जाए एक क्या तो है आपका, ये तो बाद में बताना। एक क्या है आपका, एक सजेशन है सर, सजेशन। हाँ, अब की बार पहले क्या बोल रहा था, सच बता। सजेशन बोल रहे है ना, जहाँ यू दिख जाता है ना, जहाँ स्पेलिंग में यू दिख जाए तो वो सुजेशन हो जाता है ना। हाँ, एक सजेशन है जी, वेरी गुड बाय। रही बात, चल मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, मैं स्टोरी पहले ग्रुप में भेज देता हूँ। और वैसे मैडम राइट द बस, ठीक है, बस आपका इतना ही होगा ना, ये स्टोरी मैं ग्रुप में भेज दूं। हेलो, जो भी पढ़ाए सर वो पहले वाले दिन, हाँ सर पहले भेज दी जाए सर वो। ठीक है तो भाई, ठीक है ना जी। मैं स्टोरी को वैसे आप वैसे भी गूगल करेंगे तो मैडम राइट द बस इस प्रकार से स्टोरी मिल जाती है, पर यह है कि वहां थोड़ा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। यदि ग्रुप में आएगी तो हर के पास इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी, एक आदमी ही उसको भेज देगा जी। ठीक है, मैं डेफिनेटली भेज दूंगा भाई। आज इतना ही कर लेते हैं। परमात्मा की दुआ से क्लास ठीक थी, ऐसी बने। सर लास्ट टाइम आप बोले थे सर कि वो ग्रुप में सब पंचतंत्र स्टोरी भेजता हूँ बोल के बोले थे सर, नहीं भेजे सर। वो भी भेज देता हूँ सर। हाँ सर, भेज देंगे सर। पीडीएफ भेज दो बोल के बोले थे सर आप। जी, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय सर, थैंक यू। See you sir. ओके बाय। Thank you.